शिवसेना नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। फडणवीस की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि अगर फडणवीस 100 बार जन्म भी ले लें तो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिमाग में चल क्या रहा है। राउत की यह टिप्पणी फडणवीस के उस दावे पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए 3 से 4 नामों को चुना था, लेकिन उनमें से उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था। अब क्या 2019 में फडणवीस को पता था कि शरद पवार क्या सोच रहे हैं, वो क्या योजना बना रहे हैं? भले ही 100 बार वो पैदा हो जाएं और वो, लेकिन फडणवीस या नहीं समझ पाएंगे कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरीके का बयान संजय राउत देते हुए नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें, राउत ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राजनीतिक दलों को, यहाँ तक कि इन दलों को नेतृत्व करने वाले परिवारों के बीच विभाजन की साजिश रची। यह आरोप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हालिया बयान के मद्देनजर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज उन लोगों को माफ नहीं करता जो अपने परिवार को तोड़ते हैं। अजीत पवार की गढ़चिरौली में एक रैली के दौरान परिवार तोड़ने वाली बात कही थी, जहां उन्होंने पार्टी नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आश्रम की बेटी भाग्यश्री को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। वहीं संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों और परिवारों को किसने तोड़ा? मोदी और शाह के राजनीतिक दलों और यहां तक कि परिवारों में भी विभाजन करने की साजिश रची है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इसके शिकार हुए। राउत ने यह भी कहा कि इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें धमकाया गया, दबाव डाला गया और अपनी ही पार्टी से अलग होने का लालच दिया गया। लेकिन बात यहीं पर नहीं अटक जाती है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से शरद पवार के ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और संजय राउत उनके लिए कहीं ना कहीं उनके एक माउथ पीस की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि अब महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। क्योंकि शरद पवार ने अभी हाल ही में बयान दिया, उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री जिसके होंगे वो सीएम पद के दावेदार बनेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ये सपना सजोए बैठे थे कि चाहे विधायक किसके भी जितने आ जाए, लेकिन सीएम पद तो उद्धव के पास ही रहेगा। ऐसे में शरद पवार का यह बयान कहीं ना कहीं उद्धव की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में सुप्रिया सुले ने भी एक बयान दिया जिसमें वो कहती हुई नजर आई कि मुख्यमंत्री के लिए हमने कोई नाम नहीं चुना है, जो भी ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आएगा उसको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा और हमारी तरफ से उद्धव जी का नाम सामने है। इस तरीके का हालांकि उन्होंने बयान दिया, लेकिन शरद पवार जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए, फिर उसके कुछ आधे घंटे बाद वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं, नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि नितिन गडकरी ने एक परिवहन मंत्री होने के नाते जो जो काम किए हैं वो बेहद सराहनीय है। जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि शरद पवार कहीं ना कहीं अपना रुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब उनको इंडिया गठबंधन का जो साथ है वो रास नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ सकती है और इसका कारण कहीं ना कहीं फिर से राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। ऐसे में शरद पवार का भी अगर रुख हो जाता है और इस तरीके से उनका नितिन गडकरी का तारीफ करना कहीं ना कहीं कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगला दांव शरद पवार का क्या होगा। क्या अब वाकई में वो इस तरीके की बात सोचते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।